सऊदी अरब से भेजे गए रुपए को पाने के लिए युवक लगा रहा बैंक का चक्कर। रुपए नहीं मिलने पर थाने में की शिकायत। बताया गया है कि गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के सिकमी गांव निवासी अजीमुल्लाह परवेज सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने अपने भतीजा शहनवाज आलम के खाते में 5,000 रुपए भेजा था। 5,000 रुपए खाता नंबर गलत होने के कारण दूसरे के खाते में रुपए चला गया। इसके बाद शहनवाज जब बैंक में रुपए की निकासी करने गया तो पता चला कि उसके खाते की जगह दूसरे के खाते में 5,000 रुपए आ गया है। इसके बाद वे बैंक कर्मियों से उक्त खाते का नाम पता मांगा तो बैंक कर्मियों ने देने से इनकार कर दिया। काफी दिनों तक बैंक का चक्कर काटने के बाद रुपए जब नहीं मिला तो शहनवाज आलम नगर थाने की पुलिस से शिकायत की। नगर थाने के सब इंस्पेक्टर विकास कुमार ने मामले को सुना। इसके बाद आश्वासन दिया कि वे बैंक कर्मियों से बातचीत कर उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आखिरी चुनाव के ऐलान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं पहले से कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। शहर के कैलाश होटल के समीप करंट लगने से युवक की मौत की सूचना पर सदर अस्पताल में जुटी लोगों की भीड़। बताया गया है कि गोपालगंज शहर के कैलाश होटल के समीप करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों की काफी भीड़ जुट गई। वहीं युवक के परिजन व उसके जान पहचान के लोग भी सदर अस्पताल में उसे देखने के लिए पहुंच गए। इस दौरान सदर अस्पताल में काफी भीड़ जुट गई। भागलपुर के नवगछिया इलाके में एक नाव के गंगा नदी में पलटने से कई लोग लापता हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार नाव पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 30 को अब तक बचाया जा चुका है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ की टीम व स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के लिए पहुंचा हुआ है और अन्य लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम ने कोट नरहुआ के समीप वाहन जांच के दौरान बाइक से शराब लेकर आ रहे 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 5 धंधेबाजों के पास से 204 बोतल बंटी बबली शराब भी बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोट नरहुआ गांव के समीप वाहन जांच के दौरान 3 बाइक पर शराब लेकर आ रहे 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज से पूछताछ करने के बाद उत्पाद टीम उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी। वहीं इन 5 धंधेबाजों के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने 204 बोतल बंटी बबली शराब बरामद किया है। जादवपुर थाना क्षेत्र के बंगरी गांव में ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार किसान की मौत मामले में आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि बीते बुधवार को जादवपुर थाना क्षेत्र के बंगरी गांव के समीप साइकिल सवार एक किसान को ट्रक ने रौंद दिया था। इस हादसे में किसान की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में जादवपुर थाना की पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ट्रक चालक भभुआ जिले का रहने वाला है, जिसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। भोरे में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने 354 बोतल शराब किया बरामद, 3 पर प्राथमिकी दर्ज। भोरे पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 354 बोतल शराब बरामद किया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में दोनों जगहों से तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। वहीं मामले में पुलिस ने एक नामजद व 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। बताया जाता है कि भोरे थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के डूमन नरेंद्र गाँव में ब्रजेश सिंह के घर के पास शराब की बिक्री हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने वहां छापेमारी की तो घर के पीछे झाड़ियों में छिपा कर रखे गए 22 बोतल विदेशी और 7 बोतल देसी शराब बरामद किया गया। जबकि ब्रजेश सिंह पुलिस की इस कार्रवाई से बचकर भाग निकला। वहीं दूसरी कार्रवाई पुलिस ने थाना क्षेत्र के भानपुर गांव के पास की, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ही बाइक पर सवार होकर 2 तस्कर शराब लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने वहां जब घेराबंदी की तो दोनों तस्कर शराब फेंककर वहां से भाग निकले, जिसमें से तलाशी लेने पर 265 बोतल देसी शराब तथा 60 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस ने दोनों ही कार्रवाई में 354 बोतल शराब जब्त किया है। मामले को लेकर थानाध्यक्ष के बयान पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए उनके नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे विश्वास है डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। उन्होंने लिखा, मैं बिहार के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं, इसलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। महाराष्ट्र में हुए पत्रकार अर्णब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरुद्ध उचका गांव में पत्रकारों ने बिहार प्रेस मेंस यूनियन के बैनर तले किया प्रदर्शन।
महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पुराने मामले में बेवजह गिरफ्तार करने के विरोध में उचकागांव प्रखंड मुख्यालय पर पत्रकारों द्वारा बिहार प्रेस मेंस यूनियन के बैनर तले काला बिल्ला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने कहा कि जिस पुराने मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट न्यायालय में दायर करते हुए अर्णब गोस्वामी को क्लीन चिट दे दी थी, उसी मामले में फिर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी को अत्याधुनिक हथियारों के साथ जाकर आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार कर मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र सरकार और उसके पुलिस का मीडिया कर्मी के साथ की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, जिसकी बिहार प्रेस मेंस यूनियन कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्रदर्शन कर रहे पत्रकार अर्णब गोस्वामी को अविलंब बाइज्जत रिहा करने और मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमले वाले मामले को केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। इस दौरान पत्रकारों ने अर्णब गोस्वामी को रिहा करने तक प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया गया। प्रदर्शन करने वालों में दैनिक जागरण के पत्रकार अनुराग प्रभाकर राय, प्रभात खबर के प्रशांत पाठक, राष्ट्रीय सहारा के विनेश कुमार, प्रभात खबर फुलवरिया के राकेश गुप्ता, राष्ट्रीय सहारा फुलवरिया के संदीप दुबे, दैनिक भास्कर के कमलेश प्रसाद, दैनिक जागरण के विपिन राय सहित काफी संख्या में पत्रकार मौके पर उपस्थित थे। बिहार विधानसभा का आज अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा चुनाव आयोग है इसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इतना शांतिपूर्वक चुनाव ये संपन्न हुआ, इसकी आशा नहीं थी और मतदाताओं को भी उन्होंने आगे लाया है। परसेंटेज ऑफ वोट भी अच्छा रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि जो कुछ अत्याचारी ग्रुप के लोग हैं, हुल्लड़बाज जिसको कहते हैं, हुल्लड़बाजी में विश्वास करके आम जन को त्रस्त करते रहे थे, आज अगर उनकी सरकार बनती है तो हम समझते हैं फिर 2005 के पहले वाला जो जंगल राज था बिहार में आ जाएगा। यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं भागेंगे, जो भी संभ्रांत लोग हैं बाहर भागेंगे। इसलिए एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, सब कोई अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। तो अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं, इस पर कुछ लोगों को आपत्ति होती है, राजद के लोग, कांग्रेस वाले लोग को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की आपत्ति जो होना है वो गलत है। इसका मतलब है कि भारत में भारत माता की जय न बोल के क्या पाकिस्तान की जय बोलेंगे या चीन की जय बोलेंगे। तो ये भी हम संदेश देना चाहते हैं अपने भाइयों को कि हर तरह से इस देश के मातृभूमि की सुरक्षा के लिए और उसके रक्षा के लिए हम लोगों को भारत माता की जय बोलने में कहीं भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आज हम कहना चाहते हैं कि बिहार में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एनआरसी के नाम पर यहाँ के लोगों को बाहर किया जाएगा, जिसमें खास करके अल्पसंख्यकों का सवाल है। कल ही पूर्व मुख्यमंत्री ने बोलने का काम किया है। हम भी शेयर करते हैं कि बिहार की धरती में, बिहार में जो रह रहे हैं उनकी धरती है, उससे किसी को हटाया जाना हम नहीं समझते हैं कि कोई संभव हो सकेगा या संवैधानिक होगा। इसलिए उनको भी डट करके वोट करना चाहिए और विकास के लिए वोट करना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। यही हम आज संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को। अंतिम चरण का चुनाव और शांतिपूर्वक हो जाए, ये भी एक हम लोग की अभिलाषा है। और उम्मीद है कि हम लोग ठीक ढंग से ही जिस तरह से 2 चरण हम लोग व्यतीत किया, तीसरा चरण भी उसी तरह से चुनाव होगा। और बिहार की जनता निश्चित रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास किया है, खास करके महिलाएं। तो निश्चित रूप में नीतीश कुमार की सरकार आगे बननी है, जो कि बिहार के लिए शुभ संकेत है।